श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जिनके शरीर छूटने के 5 मिनट पहले भगवान ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मस्तक में लगा दिया और वह निशान बन गया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और जो लोग YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या में पहली बार आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। भगवान चरतावली से आज आपके सामने लाला राजनारायण जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजनारायण जी इनकम टैक्स के बाबू रहे। जब परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज कानपुर गए थे तब वे वहाँ नौकर थे। किराए के मकान पे रामबाग में रहा करते थे। महाराज श्री से कहा, हम दुर्गा जी के भक्त हैं, हमारे गुरु बांदा जिले के पंडित हैं, वे हींग बीज हमको बताए हैं, 20 साल से चलते बैठे उठते ठाड़े में यही जपते हैं। महाराज जी ने कहा, बीज कभी जपा नहीं जाता। तो कहा, आप बताओ। हमने कहा, नानक जी ने जो सिद्ध किया है और उसी मंत्र को गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 दिन खड़े खड़े जपा, तब भगवती प्रकट हुई और कृपान खड़क दुधारा चक्र दिए। तब मुसलमानों को परास्त किया और वही मंत्र हम तुम्हें बताते हैं। 10 माला रोज़ जपना, सब विधि बता दी। उन्होंने जपना शुरू कर दिया। 2 माह जपने से मंत्र के अक्षर प्रकाशमान होकर सामने हो गए। महाराज श्री से बताया, तब महाराज जी ने उनको ध्यान बता दिया। वो सच्चे बड़े थे। पहले नाम की धुन खोली, तब फिर 7 दिन बाद दुर्गा जी आसन पर साथ लेट गई। 11 बजे रात को तब राजनारायण उठकर भागकर महाराज जी के पास आए। महाराज जी उस वक़्त गुरु लाला प्रसाद के यहाँ बरामदे में थे। किवाड़ खटखटाया। महाराज जी ने दरवाज़ा खोला। महाराज जी से कहा, तो महाराज जी बोले, तुम बड़े भाग्यवान हो। भाग्य काहे? तो कहा, मैया की आंखों में इतना तेज़ निकलता था, नेत्र खुले थे, लाल वस्त्र धारण किए थे, शरीर महकता था, नेत्रों का तेज हमारे मुख पर पड़ता था। हम इससे बहुत घबरा कर भाग आए। महाराज जी ने कहा, अब न डरना, जाओ। फिर गए, आराम किए। फिर रात दिन में कई बार दर्शन होने लगे। महाराज जी ने कहा, एक हमारी दंडवती भी कह दिया करो। तब से रोज़ एक दंडवती कहने लगे। किसी पंडित ने उनको मार्केज बताया। पैर में कुछ तकलीफ़ हो गई, डॉक्टर के पास गए। उसने एक बोतल में एक अर्क दिया, 4 रुपये दाम दिए। कहा, रोज़ सुबह शाम 2 तोला पीना। उसमें पेपरमेंट छोड़ दिया था और एक अंडा फोड़कर छोड़ दिया था। हम यह दवा जानते थे, मतलब महाराज जी ने बताया तो बोतल फेंक दिया। महाराज जी ने कहा, तुम दुर्गा जी के भक्त हो, तुम हनुमान जी का 1.25 लाख मंत्र जपा करो। दुर्गा जी हनुमान जी को पुत्र कहती हैं, किसी पंडित से करा देना, 15 रुपये महीना दिया जाएगा। तो कहा, करा दीजिए। महाराज जी ने पंडित जी को ला दिया और शुरू करा दिया, जिससे दर्द पैर का चला गया। वो सच्चे बड़े थे। बाजार कपड़ों के कई थान देते और पंसारी मसाला मेवा देते तो कहते, हम नहीं लेते, फलाने बाबू लेते हैं, उनको देना। जब बाबू लोग जाने तो सब ने मिलकर उनकी बदली करा दी। 7 जगह बदले गए। महाराज जी से बताया। महाराज जी ने कहा, तुम बहुत सीधे आदमी हो, कुछ ना कहा करो किसी से, इससे बैर होता है। तो कहना बंद कर दिया। फिर सब देवी देवता की दया हो गई, रिटायर हो गए। उनके 3 लड़के थे। जिस देवता से प्रेम था सब जप या पाठ करते थे। महाराज उनके घर लखनऊ और कानपुर में कई बार गए। लखनऊ में बीमार हुए, अस्पताल में गए तो जगत नारायण ने महाराज जी से कहा कि आपके भक्त राजनारायण के शरीर छूटने के पहले भगवान ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मस्तक में लगा दिया, वो निशान बन गया। शायद 72 की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था। जगत नारायण बताते थे कि वे बड़े शांत स्वभाव थे। उनकी रहनी सहनी ऐसी थी कि कोई साधारणता यह नहीं जान सकता था कि ये उतने ऊंचे भक्त थे। अपना भजन रात में 10 बजे के बाद से करते थे। दिन में घर का काम और नौकरी। रिटायर होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए वैद्यक करते थे। दुकान पर, घर पर मरीज देखते, ना सेवा काल में ना वैद्यक
की हैसियत में कभी अनुचित पैसा ना लिया। जगत नारायण बताते थे कि बड़े दयालु थे। एक बार सन 1954 में जगत नारायण ने एक अनुष्ठान अपने बड़े भाई राम नारायण की नौकरी के लिए शिवरात्रि पर करने का विचार किया। तब घर में एक आवाज़ आई कि जगत नारायण को मना करो कि अनुष्ठान ना करें। यह आवाज़ जगत नारायण की स्त्री ने सुनी थी, पर जगत नारायण ना माने और अनुष्ठान आरंभ किया। तो जब आधे से ज़्यादा हो गया तो पेट में बड़ा जोर का दर्द हुआ। अनुष्ठान छोड़कर टट्टी जाना पड़ा और बहुत जोर का बुखार चढ़ गया। 3 दिन दवा होती रही पर सुधार ना हुआ। तब राज नारायण को बुलाया। आदमी बुलाने शाम को गया तो उन्होंने कहलाया, घबराए ना, कल सुबह आवेंगे। दूसरे दिन सुबह आए। जब आए तो बुखार 101 था। आने के 2 घंटे के भीतर बुखार उतर गया। फिर दिन भर जगत नारायण के साथ लेटे रहे चारपाई पे, पेट कलेजे पर हाथ फेरते रहे। शाम को चलते चलते कहा, आगे किसी के लिए अनुष्ठान न करना। तुम्हारे भाई के ग्रह बहुत ख़राब थे। यदि किसी के साथ करना ही चाहते हो तो रुपया पैसा हाथ पैर से मदद करना। बगैर सोचे समझे अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। करना ही था तो अपने गुरु की आज्ञा लेके करते। जगत नारायण की स्त्री बताती थी कि अंतिम समय में वह बलरामपुर अस्पताल में सुबह 8 बजे घर पर ले गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब हमें फ़ौरन घर ले चलो। घर आकर 10 बजे 2 घंटे बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पर आंखें नहीं पथराई थी। शरीर छोड़ने के 5 मिनट पहले भगवान ने माथे पर दाहिने अंगूठे से तिलक कर दिया था। वह निशान माथे पर बन गया था। यह अंतिम समय तक उनके पास थी। आंखें उनकी खुली थी। सब चलते फिरते उनकी आंखों में दिखाई देते थे। शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार कानपुर में गंगा जी नदी के किनारे किया गया। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।